हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एस लाइन के ड्रामा, जो कि हाल ही में रिलीज हुआ है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसने अपने पूरे विंडो को पेपर से कवर अप कर रखा होता है और वो विंडो से बाहर देखती है जहाँ पर एक लड़की स्कूल जा रही होती है और उसके सर के ऊपर एक रेड लाइन होती है। और वही जो इंसान कार में बैठा होता है उसके ऊपर से बहुत सारी रेड लाइंस जारी होती है। स्कूल जा रही लड़की का नाम सीओ होता है और जो कार में बैठा होता है वो उसको अंदर बैठने के लिए कहता है क्योंकि वो उसका अंकल होता है, लेकिन सीओ मना करके आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद इस विंडो वाली लड़की को अपने विंडो के सामने एक लड़की दिखती है जिसके सर पर बहुत सारी रेड लाइंस जारी होती हैं। ये लड़की अभी हाल ही में यहाँ पर शिफ्ट हुई है और ये इसको हेलो कह रही होती है, लेकिन ये लड़की जल्दी से विंडो क्लोज करके अंदर बैठ जाती है। इसका नाम शिम होता है और ये इस ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड कैरेक्टर है। और अब शिम बताती है कि उसे बचपन से ही सभी के सर पर रेड लाइंस दिखाई दिया करती हैं। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर ये है क्या, और मुझे मेरे फादर के सर पर भी लाइन दिखाई दिया करती थी जिसे मैंने ड्रॉ कर दिया था। और यहाँ पर रेड लाइंस का मतलब होता है कि जितने आपके सर पर रेड लाइंस होंगे आप उतने पार्टनर्स के साथ सोच चुके होते हो और वो उन पार्टनर्स के साथ कनेक्टेड होती हैं। मतलब कि इसके फादर का शादी के बाद भी किसी और के साथ अफेयर चल रहा था और इसकी माँ को जैसे ही इस बारे में पता चलता है वो उसके डैड को चाकू मारकर वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ शिम ने ये सब देख लिया था और वो समझ गई थी कि जब जब उसे रेड लाइंस दिखेंगी वहाँ पर किसी की मौत होगी। और अब शिम चाहती थी कि उसे ये रेड लाइंस ना दिखे, इसलिए उसने अपने आंखों को बंद करना शुरू कर दिया और इसने काफी बार मरने की भी कोशिश की। इसने अपना हाथ काटा, छत से कूदी, फांसी लगाई, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। और अब पूरी दुनिया में ये अकेली रह गई है और ये सोचती है कि आखिर इसे ये रेड लाइंस क्यों दिखाई देती हैं और आखिर इससे पीछा कैसे छुड़वाया जाए। तभी इसके डोर की बेल बजती है। बाहर वही सामने वाली लड़की आई होती है जो कि सीन से बार बार डोर खोलने के लिए कह रही होती है। वो इससे दोस्ती करना चाहती है और वो बाहर बैठ जाती है, लेकिन शिम कोई रिप्लाई नहीं देती। और उसके जाने के बाद शिम फ्रूट्स उठाकर उसे खाने लग जाती है। ऐसे लगता है कि उसने काफी टाइम से फ्रूट्स नहीं खाए होते हैं। इसके बाद हम उस स्कूल जा रही लड़की के अंकल को देखते हैं जिसका नाम जुक होता है और वो एक पुलिस होता है। और आज वो ऑफिस आने में लेट हो गया था। इसके सीनियर्स उसे डांटते हैं तो वो कहता है कि मैं अपने नीज का ख्याल रखते रखते थक गया हूँ। तो वहीं उसकी कलीग्स बोलती है कि अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी तो उसका ख्याल कौन रखेगा। और अब यहाँ पर सब हंसने लग जाते हैं। इसके बाद जुक अपनी कलीग्स के साथ अंदर जाता है जो कि उसे अपनी वेडिंग में बुला रही होती है, लेकिन जुक मना कर देता है। और यहाँ पर हमें ये कंफर्म हो जाता है कि जो उस लड़की का अंकल है मिस्टर जुक, उसके काफी ज्यादा पार्टनर रह चुके हैं और उसने बहुत सारे पार्टनर्स के साथ फिजिकल कनेक्शन बनाया होता है। इसके बाद हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की होती है, उसका नाम किम हाई होता है, जो कि बहुत ज्यादा शैतान और बुली लड़की होती है। और यहाँ हम देखते हैं कि छत पर उस स्कूल वाली लड़की को काफी सारी लड़कियां बुली कर रही होती हैं, उसे बहुत मार रही होती हैं। और यहाँ पर किम उसे लात मारकर कहती है कि आखिर तू पैसे क्यों नहीं लेकर आई और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में पुलिस को बताने की। किम कहती है कि ये मत सोचना कि तुम्हारे अंकल पुलिस है तो हम डर जाएंगे। दूसरी तरफ जुक एक लोकेशन पर आया होता है जहाँ पर खबर आई होती है कि एक लड़की की मौत हो गई है और ये लड़की अकेले रहा करती थी और उसका ब्रेकअप हुए भी बहुत टाइम हो चुका था। और यहाँ पर जुक जब पूरे घर की छानबीन करता है तो उसे पता चलता है कि वो ज्यादातर रेस्टोरेंट से खाना मंगाया करती थी और इसका घर भी काफी साफ सुथरा रहता है। तभी यहाँ पर एक पड़ोसी लड़की आती है और इसको बताती है कि कल रात एक आदमी हेलमेट पहनकर इसके घर में आया था और शायद हो सकता है कि वो फूड डिलीवरी मैन हो और सभी का शक इस पर जाता है। और यहाँ पर घर पर उन्हें कोई प्रूफ नहीं मिलता है तो वो सोचते हैं कि आखिर खूनी को कैसे खोजा जाए। और यहाँ छानबीन से यह भी पता चलता है कि कल रात उस लड़की ने कोई खाना ऑर्डर नहीं किया था और हो सकता है कि वो हेलमेट वाला आदमी खूनी हो। और डिटेक्टिव डोंग ने बताया कि इसको इसके बॉयफ्रेंड से अलग हुए करीब 1 साल हो चुके हैं। अगले सीन में हम शिम को देखते हैं जिसने अपने लिए खाना मंगाया होता है और वो टीवी देखते हुए खाना खा रही होती है और टीवी में उसी मर्डर का न्यूज दिखाया जा रहा होता है और बताया जाता है कि उसका मर्डर एक हेलमेट वाले आदमी ने किया है। और यहाँ न्यूज में वही आदमी दिखता है जिसके सिर पर एक सिंगल रेड लाइन है। और ये देखकर शिम को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि कोरिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके सर पर एक सिंगल रेड लाइन हो, क्योंकि वहाँ के आदमियों के बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं। और अब यहाँ पर शिम अपने बिल्डिंग के बाहर एक हेलमेट वाले आदमी को देखती है जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और वो हेलमेट वाला आदमी सामने वाले घर में घुसता है। और ये देखकर शिम जल्दी से पुलिस को कॉल करती है और वो पुलिस को बताती है कि जैसा आपने न्यूज में हेलमेट वाले आदमी के बारे में बताया है वैसा सेम आदमी मैंने सामने वाले बिल्डिंग में घुसते हुए देखा है। और तभी वो आदमी हेलमेट उतारता है और शिम को पता चलता है कि वो आदमी उस लड़की का पार्टनर है। और अब इस तरह से उस आदमी के सर पर भी 2 रेड लाइंस हो जाती हैं जो कि उसके पार्टनर से कनेक्ट होती हैं।
और यहाँ अगले दिन किम स्कूल में सीओ को खोज रही होती है क्योंकि वो आज नहीं आई होती है। और कमजोर बच्चों को परेशान करना बुली बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और अब किम सीओ को लॉकर तोड़ देती है और उसके सामान को निकालती है और उसके लव लेटर को जोर जोर से पढ़कर पूरे क्लास में उसका मजाक उड़ाया जाता है। और यहाँ जुक थक हार कर घर पर आता है और वो रेस्ट करता है। तभी यहाँ पर सीओ आती है तो जुक उससे बोलता है कि आखिर तुम स्कूल क्यों नहीं गई। और अब सीओ इससे पैसे मांगती है तो जुक बोलता है कि जो तुम्हें पहले पैसे दिए थे वो कहाँ पर गए, पहले उसके बारे में बताओ। सीओ बोलती है कि मुझे पैसे दे दो तो जुक इसका फेस देखकर बोलता है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ, मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। लेकिन सीओ बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है और डोर बंद कर देती है। तभी जुक की नजर सामने वाले घर पर पड़ती है जो कि किम का होता है, जिसने अपने पूरे विंडो को पेपर से कवर अप किया होता है। और यह पुलिस स्टेशन में कॉल करके पता करता है कि आखिर रात को कॉल किसने किया था। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये कॉल शिम ने किया था। तो वो उसके घर पर पहुंच जाता है और वो उससे पूछने लग जाता है कि दरवाजा खोलो, कल तुमने पुलिस स्टेशन में कॉल किया था। और यहाँ शिम देखती है कि इसके सर पर बहुत सारी रेड लाइंस होती हैं। जुक बोलता है कि मैं डिटेक्टिव हूँ, तुमने कल रात कॉल किया था इसलिए मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। तभी ऊपर से एक आदमी आता है जो इससे बोलता है कि ये लड़की कभी बाहर नहीं निकलती और ना ही ये कभी किसी से मिलती है। जुक शिम से बोलता है कि अगर तुमने कल रात को कुछ देखा था तो तुम मुझे बता सकती हो। शिम जुक को बताती है कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे लगा कि वो आदमी खूनी है लेकिन वो दोनों कपल निकले। जुक उसको देखता है और पूछता है कि तुम स्कूल नहीं जाती हो क्या और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं। और ये सुनकर शिम जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है। अगली सीन में हम फिर से एक डिलीवरी मैन को देखते हैं जो कि शिम के घर आया होता है और उसके घर पर झांक रहा होता है। शिम इसे देखती है तो उसे नजर आता है कि इसके सर पर सिर्फ एक रेड लाइन है। दूसरी तरफ हम शियो को देखते हैं जिसे अपने अंकल से पैसे नहीं मिलते तो वो बाहर मार्केट में आ गई होती है। और यहाँ किम इसे बार बार पैसे लेकर स्कूल में आने के लिए कह रही होती है। तभी सीओ को एक औरत दिखाई देती है पैसों के साथ और शायद वो एटीएम से पैसे निकाल कर आ रही होती है। और अब शियो उसके पीछे लग जाती है पैसे छीनने के लिए। तभी यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिसके कारण सीओ उस औरत से पैसे नहीं छीन पाती है। और यहाँ हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पर डिटेक्टिव डोंग बताता है कि डेड लड़की का बॉयफ्रेंड जिसका नाम जोंगशिक था वो एक स्कूल टीचर होता है और उसका एड्रेस मिल गया होता है जो कि जुक के घर के पास रहता है। जुक को याद आता है कि ये तो वही आदमी है जो आज सुबह मुझसे मिला था और बताया था कि ये लड़की कभी बाहर नहीं आती। तभी जुक को कॉल आता है और वो जल्दी से यहाँ से हॉस्पिटल के लिए जाता है क्योंकि इसके डैड हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। और वो छत पर चढ़ जाते हैं और वहाँ से कूदने जाते हैं और जैसे तैसे कर उसके डैड को बताया जाता है। इधर डिटेक्टिव जोंगशिक के घर में घुस गए होते हैं छानबीन करने के लिए और वो देखते हैं कि जोंगशिक का पूरा घर रेड कलर से पेंट हो रखा है। और डिटेक्टिव जुक को कॉल करके ये सब बता देता है लेकिन तभी जोंगशिक उस पर हमला कर देता है और वो हेलमेट पहनकर यहाँ से निकल जाता है दूसरी लड़की को मारने के लिए। और शिन ये सब देख रही होती है और वो चाकू उठाकर घर से निकल जाती है। और वो बहुत टाइम बाद घर से बाहर निकली होती है इसलिए वो सीढ़ियाँ भी नहीं उतार पा रही होती है। और तभी वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है और उसको उसकी मॉम का इल्यूजन आता है जहाँ पर उसकी मॉम पूरे खून के हाथ से रंगी हुई है और उसको अपने पास बुला रही होती है। और इसको ये याद आता है कि इसके मॉम ने इसके डैड की जान ले ली थी। इधर हम उसी लड़की को देखते हैं और उसको लगता है कि शायद आज फिर से उसका बॉयफ्रेंड आया हेलमेट पहनकर। लेकिन वो देखती है कि ये उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि जोंगशिक होता है और शायद ये लड़की उसे जानती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और गाइस हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि जोंगशिक को भी वो रेड लाइंस दिखती हैं और वो गुस्से में उस लड़की को मारने लगता है। तभी यहाँ पर शेम आती है और वो बोलती है कि जाने दो उसको। जोंगशिक उससे डरता नहीं और बोलता है कि तुम क्या करोगी, तुम मुझे मारोगी। लेकिन किम वहाँ पर खड़ी होती है और वो कांप रही होती है। जोंगशिक शिम से चाकू छीन लेता है और उसको मार देता है और वो फिर से उस लड़की को मारने लग जाता है। लेकिन वो लड़की इसको धक्का देकर शिम के पास जाती है और जोंगशिक उठता है और अपना चश्मा ढूंढने लग जाता है। और यहाँ जुक बिल्डिंग के नीचे आ चुका होता है और वो शिम का चश्मा देखकर और वो उसको देने के लिए उसके अपार्टमेंट में घुस जाता है। और वो देखता है कि वहाँ पे अजीब अजीब सी फोटो होती है और ये सब देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी वो सामने देखता है जहाँ पर उन सबकी फाइट चल रही होती है और यहाँ जोंगशिक ने लगभग उस लड़की को मार दिया ही होता है। और तभी शिम उठती है और उसके पैर पर चाकू मार देती है और वो देखता है कि उसके सर से रेड लाइंस गायब हो रही होती हैं। शिम भी ये सब नोटिस कर लेती है और इतने में यहाँ पुलिस आ जाती है और वो सारी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर लेती है। शिम यहाँ सोचती है कि क्या जोंगशिक को भी रेड लाइंस दिखाई दिया करती थी। तभी यहाँ पर जुक आता है और वो पूछता है कि वो आदमी कौन था, क्या तुम उसे जानती हो। लेकिन शिम बिना कुछ बोले यहाँ से जाने लगती है। तभी यहाँ पर सीओ आती है और उससे बोलती है कि अगर आप मुझे पैसे देने आए हो तो अच्छी बात है वरना मेरे घर से चले जाइए। जुक बोलता है कि मैं तुम्हारा एटीएम नहीं हूँ, ये बताओ स्कूल में क्या हुआ था। शिम बोलती है कि आपको बताकर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पिछली बार जब मैंने आपको बताया था तो आपने कुछ नहीं किया था और आप अचानक से गायब हो गए थे जिसके बाद मुझे और भी मारा पीटा गया था। और ये सुनकर जुक और भी अपसेट होता है तो जुक बोलती है कि आप सीन के साथ क्या कर रहे थे।
जुग बोलता है कि तुम उस लड़की को जानती हो क्या? तो सीओ बताती है कि वो लड़की मेरी क्लासमेट हुआ करती थी। उसके मॉम ने उसको डैड को मार दिया था और वो भाग गई थी। तभी से सिम स्कूल नहीं आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि शिम की उम्र ज्यादा नहीं है, अभी वो स्कूल गर्ल है। और यहाँ पर शिम चश्मा उतारकर पूरी सिटी में देख रही होती है, जहाँ पर उसे सिर्फ रेड लाइंस दिखाई दे रही थी। तभी उसे मैसेज आता है कि जो तुम्हें दिखता है वो मुझे भी दिखता है, मेरे हाई स्कूल में आ जाओ, हम इसका सॉल्यूशन मिलकर ढूंढेंगे। और ये मैसेज किसने किया है ये हमें दिखाया नहीं जाता है। सो गाइस, इसका एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।